वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी फटाफट खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 2000 है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 80% सब्सिडी पर ग्राम पंचायतें खोलेंगी कृषि मशीनरी बैंक। प्रदेश में किसानों को कृषि मशीनरी से संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल यूपी में खेती में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देकर किसानों की सहायता करने में अब ग्राम पंचायतें आगे आएंगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक सरकार के द्वारा पंचायतों के द्वारा कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना करने के लिए 80% तक सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। सब्सिडी की इच्छुक ग्राम पंचायतें और समिति किसान सेवा पोर्टल पर बुकिंग करा सकती हैं। इन फार्म मशीनरी बैंक से किसान कृषि यंत्र किराए से लेकर खेती कार्य को आसान कर सकते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि फसल अवशेष और पराली निस्तारण के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अब स्कूलों में मिलेगा इम्यूनिटी बूस्टर मिड डे मील, प्रोटीन, फाइबर और मिनरल से होगा भरपूर। कोरोना के मामले थमने के साथ विद्यालयों को खोलने के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे में गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मिड डे मील को लेकर एक खास प्लानिंग की है। योजना के मुताबिक विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में विटामिन और प्रोटीन से भरपूर आहार को शामिल करने का फैसला लिया है। कोरोना से लड़ने और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गोरखपुर के बीएसए ने मिड डे मील में दूध, पनीर, सोयाबीन, हरी सब्जियों को भरपूर मात्रा में शामिल करने का फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों और विद्यालयों के साथ मीटिंग कर रणनीति बनाई गई। खाने का तेल हुआ सस्ता, सरसों, रिफाइंड समेत इन खाद्य तेलों के दाम गिरे। पिछले 1 सालों से खाने के तेलों के दाम आसमान पर हैं। हालांकि अब आम लोगों को राहत मिली है क्योंकि एडिबल ऑयल के दाम गिरने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 1 महीने में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हुई है। कुछ मामलों में ये गिरावट करीब 20% है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार भारत में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान दिख रहा है। पिछले 1 महीने से खाद्य तेल की कीमतें घट रही हैं। कुछ तेल की कीमतों में 20% की गिरावट दर्ज हुई है। बयान के मुताबिक कुछ मामलों में ये गिरावट लगभग 20% तक है, जैसा कि मुंबई में कीमतें देखी जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने SC/ST आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आखिरकार पार्टी कार्यकर्ताओं को इनाम देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बीजेपी के पूर्व विधायक राम बाबू हरित को राज्य SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नवंबर 2019 में पिछले प्रमुख बृजलाल के रिटायर होने के बाद से आयोग बिना मुखिया के था। सरकार ने मिथिलेश कुमार और राम नरेश पासवान को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया और 15 सदस्य नियुक्त किए। रेलवे के 50,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कर्मचारियों का खर्च उठाएगा रेलवे। पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में बिना रेफर के अचानक भर्ती होने पर सभी कर्मचारियों की इमरजेंसी का खर्च रेलवे प्रशासन उठाएगा। इमरजेंसी केस नहीं होने की दशा में 24 घंटे चले इलाज में आने वाला व्यय रेलवे प्रशासन वहन करेगा। इसके बाद रेल कर्मी खुद के खर्चे पर इलाज करा सकता है। रेलवे बोर्ड ने पहले से चल रही इमरजेंसी इलाज व्यवस्था में संशोधन करते हुए सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे के ही लगभग 50,000 रेल कर्मियों और उनके संबंधित स्वजन को लाभ पहुँचाया है। CBSE के फॉर्मूले से छात्र खुश, जो नहीं होंगे संतुष्ट उनके पास रहेंगे 2 विकल्प। कोरोना महामारी के चलते CBSE बोर्ड और कई राज्यों ने शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। सभी बोर्ड ने छात्रों के आकलन का दूसरा तरीका निकाल लिया है। 31 जुलाई तक CBSE बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर कोई छात्र नंबरों से संतुष्ट नहीं होगा तो उसे परीक्षा देने का मौका मिलेगा। हालांकि कोरोना काल में परीक्षा रद्द होने से अधिकतर छात्र खुश हैं। उनका मानना है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाईकोर्ट ने दिया फैसला, 100 संस्थानों के रिटायर्ड शिक्षकों कर्मियों को दे पुरानी पेंशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 100 अनुदानित संस्थानों के रिटायर्ड शिक्षकों और अन्य शिक्षणेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ पाने का
हकदार करार दिया है। साथ ही उन्हें पुरानी योजना के तहत पेंशन का भुगतान करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। यूपी में 20 जून से बंटेगा मुफ्त राशन, जानिए अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को कितना मिलेगा गेहूं चावल। उत्तर प्रदेश सरकार सभी अंत्योदय पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 20 जून से राशन देगी। राज्य सरकार जून, जुलाई और अगस्त के महीने में मुफ्त राशन दे रही है। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को जून में 3 किलो चीनी का वितरण 18 रुपए किलो की दर से किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि जून के आवंटित राशन के दूसरे चक्र में 20 से 30 जून के बीच वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत वितरण की अंतिम तिथि 30 जून है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न और पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड से संबंधित यूनिटों पर 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। रेडीमेड गारमेंट का हब बनेगा गोरखपुर, 50,000 को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर की एक जिला एक उत्पाद में शामिल किए जाने के बाद पूर्वांचल के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को पंख लग रहे हैं। इस क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए स्थानीय उद्यमी तो उत्साहित हैं, अब बाहर के उद्यमी भी रुचि दिखाने लगे हैं। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर से कई बाहरी उद्यमियों ने संपर्क कर यूनिट लगाने की इच्छा जताई है। इसकी जानकारी चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी को दी तो उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार गोरखपुर को केंद्र बनाकर पूर्वांचल को रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का बनाने को संकल्पित है। इस बाबत सरकार की तरफ से प्रोत्साहन और धन की कमी नहीं आने देंगे। अयोध्या को मिला 14 करोड़ का अंतर्राज्यीय बस स्टेशन। धर्मनगरी अयोध्या को वर्षों बाद आधुनिक बस स्टेशन की सौगात मिल गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14 करोड़ की लागत से पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया बस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम बस स्टेशन रखा है। अयोध्या धाम बस स्टेशन अंतर्राज्यीय बस अड्डा के रूप में विकसित किया गया है, जहां एक बार में 41 बसों को खड़ा कर संचालन किया जाएगा। अयोध्या धाम बस स्टेशन अयोध्या के पर्यटन विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है और इस बस स्टेशन में बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी इस बस स्टेशन का उद्घाटन नहीं किया गया। इस बस स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। 3 लाख आय पर भी निराश्रित बच्चों को मिलेंगे 4,000 रुपए। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से तांडव किया उसमें न सिर्फ कई लोगों ने अपनों को खोया बल्कि कई परिवार उजड़ गए। इस महामारी ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया। कोरोना की विभीषिका में अनाथ हुए बच्चों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने ताजा निर्देशों के मुताबिक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता पाने के लिए निराश्रित बच्चे भी पात्र होंगे। इनके अभिभावक और देखभाल करने वाले संरक्षक की वार्षिक आय 3 लाख तक होगी। अभी तक ये आय सीमा 2 लाख तक ही थी। ऐसे बच्चों की वयस्क होने पर उनके अभिभावक संरक्षक को मासिक 4,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यूपी पुलिस SI भर्ती के लिए 15 लाख आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर में उप निरीक्षक SI के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है। कोरोना का हवाला देते हुए कई उम्मीदवारों ने इसके लिए यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून थी। इस तारीख तक करीब 15 लाख उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर के 9,000 पद शामिल हैं। भर्ती बोर्ड आवेदन की तारीख एक बार बढ़ा चुका है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 मई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर इसे 16 दिन के लिए अर्थात 15 जून तक बढ़ा दिया गया था। यूपी में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करते मिले 2,413 शिक्षक। आगरा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत 2,413 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करते मिले हैं। विभाग ने पिछले 3 सालों में इन 2,413 शिक्षकों को चिन्हित किया है। इनमें से फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वाले 2,336 शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ ही करीब 1,883 के खिलाफ FIR दर्ज की है। विभाग के अनुसार बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये शिक्षक अलग अलग जांच में पकड़े गए हैं। असल में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला 2018 में तब शुरू हुआ जब SIT ने एक जांच में आगरा विश्वविद्यालय की 4,000 से अधिक डिग्री को जांच में गड़बड़ पाया। इनकी सूची सभी विभागों को भेजी गई।
यूपी के सहारनपुर सहित अन्य जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर्स और मिनी वर्कर्स के लिए पदों पर निकली भर्ती। यूपी में इस वक्त बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के माध्यम से आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत विभाग ने यूपी के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर की नियुक्ति कर रहा है। इसके लिए हाल ही में सहारनपुर में आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 जून 2021 है। ऐसे जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आधिकारिक पोर्टल balvikasup.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मानसून की दस्तक के बाद बाढ़ को लेकर योगी सरकार अलर्ट, संवेदनशील जिलों पर विशेष नजर। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक देते ही एक तरफ अच्छी बारिश ने आकलन ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लगा दी है, दूसरी तरफ संभावित बाढ़ के खतरे को भांपते हुए सरकार और संवेदनशील जिले चौकन्ने हो गए हैं। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इसके बाद नदियों के उतार चढ़ाव पर नजर रखने के निर्देश दिए। मुरादाबाद में घर घर जाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे डाकिये, 50 रुपए लगेगा शुल्क। अब आपको आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डाकिया घर घर जाकर स्मार्टफोन के माध्यम से 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे। साथ ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करेंगे। इसके लिए आपको 50 रुपए का शुल्क देना होगा। ये सुविधा मुरादाबाद मंडल के 75 ब्रांच ऑफिस में शुरू की गई है। अयोध्या राम मंदिर की जमीन विवाद पर आंदोलन तेज करेगी कांग्रेस, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने की तैयारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को लेकर कांग्रेस अपने आंदोलन को तेज करने के मूड में है। कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव और फिर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाने के बाद अब जिला कमेटियों के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिले निर्देश के बाद गुरुवार को कांग्रेस कलेक्ट्रेट मुख्यालय में प्रदर्शन करने के साथ ही ज्ञापन दिया। गाजियाबाद विवाद, क्या राहुल गांधी और ओबीसी पर कार्रवाई करेगी यूपी सरकार? जाने क्या बोले कानून मंत्री। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो विवाद के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इस मामले में गुरुवार यानी कल यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है उन्हें किसी कीमत पर सरकार नहीं छोड़ेगी। जांच के बाद कई बड़े नाम उजागर होंगे। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पर यूपी के कानून मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो जांच के दायरे में आएगा। हमारी पुलिस जांच कर रही है। कानून की किताब के मुताबिक किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कितने भी बड़े दल का आदमी हो। अगर इस बैंक में है अकाउंट तो ये चीजें करवा ले अपडेट, वरना खाते में पैसे नहीं होंगे क्रेडिट। हाल ही में कई बैंकों का विलय दूसरे बैंक में किया गया था। इसके बाद ग्राहकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा उन लोगों के साथ है जिनका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में था, क्योंकि इस बैंक का खाता इंडियन बैंक में ट्रांसफर हो गया है। बैंक विलय के बाद से अब ग्राहकों को IFSC कोड का ध्यान रखना होगा। ये कोड उन सभी जगह अपडेट करवाना होगा जहां से आपको पैसे आने हैं। साथ ही अगर आपको किसी को अपनी बैंक डिटेल दे रहे हैं तो आपको IFSC कोड को लेकर ध्यान रहना होगा। 54,000 लोगों ने आज तक नहीं भरा बिजली का बिल, अब विभाग कर रहा वसूली की तैयारी। उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले में कोरोना काल के बाद अब बिजली विभाग राजस्व बढ़ाने की कवायद में जुटा है। ऐसे में आपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली कम होने पर पड़ताल की गई तो पता चला कि 54,300 लोगों ने कभी विभाग को भुगतान नहीं किया और वो बिजली का उपयोग लगातार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसा जाएगा, बिल की वसूली होगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अधिकारी AK सिंह का कहना है कि कभी भुगतान न करने वाले विद्युत उपभोक्ता अब निशाने पर हैं। हर गांव की सूची बनाई जा रही है। डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा IMA। भारतीय चिकित्सा संघ IMA डॉक्टर्स पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शन में लगभग 3.5 लाख डॉक्टर हिस्सा लेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर JA जयलाल ने कहा कि डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए केंद्रीय कानून की मांग को लेकर IMA कल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। धरने में IMA के करीबन 3.5 लाख डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे। संघ ने कहा कि देश भर में अपनी सभी राज्य और स्थानीय शाखाओं से काली पट्टी, मास्क, रिबन, शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की अपील की।
निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाने की शासन से मिली अनुमति। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए शासन हर संभव प्रयास कर रहा है। किसी भी तरह प्रत्येक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवा सके, इसके लिए शासन ने वैक्सीनेशन के लिए निजी अस्पतालों को अनुमति दे दी है। अब कोई भी शख्स निजी अस्पतालों में निर्धारित शुल्क देकर वैक्सीन लगवा सकता है। इसके लिए जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज और 9 निजी अस्पतालों ने ऑर्डर दिया है। एक निजी अस्पताल में कोविशील्ड या कोवैक्सीन की डोज का मूल्य 150 रुपए तय किया गया है। सरकार की ओर से निर्धारित इस शुल्क का भुगतान कर लोग निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवा सकते हैं। मायावती ने लगातार दूसरे दिन अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा सपा की हालत इतनी खराब। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी और इसके मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि खुद उनके मुखिया मीडिया में बने रहने के लिए पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि सपा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरी पार्टी से निष्कासित और अपने क्षेत्र में प्रभावहीन हो चुके पूर्व विधायकों और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सपा मुखिया को खुद पार्टी में शामिल कराना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कूप पर बनाया अकाउंट, बालिका को लेकर किया पोस्ट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के हाल ही में विवाद में आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का इससे मोहभंग होने लगा है। इसी कारण लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब भारत में बनी कूप पर अपना अकाउंट बना लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कूप से पोस्ट भी शुरू कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ चल रहे विवाद का उस पर बड़ा असर होने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ट्विटर के साथ ही भारत में बनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपना अकाउंट बनाने के साथ उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने कूप पर सबसे पहले गाजीपुर में गंगा नदी की लहरों पर तैरते संदूक में मिली नवजात बच्ची की जीवन रक्षा करने वाले नाविक को लेकर पोस्ट किया। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में बीते 24 घंटे में 336 नए मामले सामने आए। 685 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर हो रहा कम। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ मृत्यु दर में भी कमी आई। रिकवर हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 336 नए मामले सामने आए। 685 लोग डिस्चार्ज हुए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।